Hello students, good morning to all of you. एक्सरसाइज 1.3 में ये आपका क्वेश्चन है 9, लास्ट क्वेश्चन। तो इसको देखो, लिखा है इसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा नंबर तो रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो देखो, रेशनल नंबर की और इरेशनल नंबर की हमें पहचान कैसे करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। या तो आपको जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा मिलेगा, टर्मिनेटिंग टाइप का, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का। ओके। और इरेशनल नंबर की मैंने क्या पहचान बताई थी। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिल जाए, उस नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। या फिर जो क्वेश्चन होता है उसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप का होना चाहिए। ओके, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। रेशनल नंबर की भी दो टाइप होती हैं और इरेशनल नंबर की भी दो टाइप होती है। इनकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर तो रेशनल होगा और कौन सा नंबर इरेशनल होगा। ओके, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा है √23। तो देखो, आप जानते हो ये अंडर रूट के अंदर 23 है वो प्राइम नंबर है। 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, क्योंकि 23 केवल खुद से होगा डिवाइड और 1 से डिवाइड होगा। तो जब भी अंडर रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर आता है, देखो ये लिखा है अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो आप उस नंबर को क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। इसलिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या आंसर देगा आपको, इरेशनल नंबर। ओके, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है वो लिख के दिया गया है अंडर रूट के अंदर 225। ये 225 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आप चेक करें तो 225 का अंडर रूट आपका 15 आएगा। आप कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 225 पहले 2 से करोगे तो 2 से नहीं होगा ये, तो 2 2 4 4 और 5 9, तो टोटल सम बन रहा है 9। 9 3 से डिवाइड होता है, तो आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 7 जा 21, 1 बचा रिमाइंडर, 5 को कॉपी करोगे 15, 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 3 5 जा 15। फिर ये 7 और 5 12, यानी 3 से फिर हो जाएगा, ये बनेगा 25। फिर करोगे 5 से डिवाइड, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे 1 टाइम। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयरिंग करते हो, आपको 3 और 3 का पेयर बना के क्या आंसर दे रहा है, 3, और 5 और 5 का पेयर 5। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 into 5 क्या बन जाएगा, 15। तो इस टाइप से आपका 225 का स्क्वायर रूट बन गया 15। ओके, अब ये जो 15 है, आप इस 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 के अपॉन में 1। आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हो। 1 से यदि मैं डिवाइड करूंगा 15 को तो क्या आएगा आंसर, 15। तो देखो ये P अपॉन Q टाइप से बन गया है। ये P अपॉन Q, जो भी नंबर P अपॉन Q वाला होता है वो हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर है। आप जानते हो कि रेशनल नंबर कौन सा होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए उसको क्या बोलेंगे, रेशनल। और इरेशनल की पहचान क्या होती है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। राइट, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया।
थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिख के दिया है आपको 0.3796। देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन है, और डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, जिसमें वैल्यू डेसिमल के बाद में 4 प्लेस पे रुक गई है। डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 बस यहीं तक ये रुक गया है। तो रुकने वाले डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। जो रुक जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये वैल्यू आपकी 4 डिजिट तक रुक गई है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग किसका होता है? रेशनल का होता है। तो आपको इस नंबर को क्या बोलना है? ये नंबर आपका रेशनल नंबर है। आप इसको आसानी से समझ सकते हो। डेसिमल हटाओगे तो 03796 डेसिमल की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, और 4 प्लेस आगे हैं तो कितने जीरो प्लेस कर दो? 4 जीरो। ये देखो ये बनेगा 3796 अपॉन में कितना? 10,000। तो देखो ये तो बन गया आपका P और ये बन गया आपका Q। तो जो भी नंबर आपका P अपॉन Q टाइप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ओके, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 वाले क्वेश्चन को पहले देख लो। ये डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा हुआ है, डेसिमल लगा दिया है और डॉट 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 लगाए हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, ये डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या हुआ? ये रुकने वाला नहीं है, आगे वैल्यूज और आएंगी। अच्छा, उसके बाद में चेक करो रिपीटेशन है क्या। आप देखोगे तो रिपीटेशन हो रहा है 4 7 8, उसके बाद में 4 7 8, उसके बाद में क्या आएगा? 4 7 8, उसके बाद में 4 7 8। तो इस टाइप से वैल्यू आपकी रिपीट होती जा रही है। तो रिपीट कौन हो रहा है? 4 7 8, इन तीनों डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो आप इस नंबर को क्या लिख पाओगे? 7.478 का बार। और जो भी नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का होता है आप उसको क्या बोलते हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग क्वालिटी हो, जिसमें वैल्यू रिपीट हो रही हो सेम की सेम, रुक नहीं रहा हो और वैल्यू रिपीट हो रही हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम कैसा नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो ये नंबर आपका कैसा बनेगा? दिस नंबर इज रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो आपका 5 वाला क्वेश्चन है उसमें लिख के दिया है इसने 1.10 100 100 ये चल रहा है। तो पहली तो वैरायटी क्या दिख गई कि ये रुक नहीं रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीट होने वाली कुछ क्वालिटी दिख रही है क्या, जिसमें वैल्यू सेम की सेम रिपीट हो रही है। जैसे इसमें देखो सेम की सेम रिपीट हो रही थी, ये 478, ये 478, ये 478, ये पूरा 3 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। देखो 10 के बाद में 100, फिर 1 के बाद में 000, फिर 1 के बाद में 40 आएंगे। तो इसका मतलब ये कोई रिपीटिंग क्वालिटी नहीं है। कई बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर 1 भी रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको रिपीटिंग नेचर नहीं बोलेंगे हम। समझ पा रहे हो? रिपीटिंग नेचर तब बोलते हैं जैसे 1.10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, इस टाइप से होता, तब हम क्या बोलते कि ये रिपीटिंग नेचर है। लेकिन ये अब रिपीटिंग नेचर नहीं है। देखो इसमें 10 के बाद में 100, फिर 100, तो ये कोई रिपीटिंग वाली क्वालिटी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग क्वालिटी रखता हो तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो
और नॉन रिपीटिंग क्वालिटी वाला हो तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो ये बच्चों आपका हो गया इरेशनल नंबर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक आपका क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 में ही है। उसमें ऐसे लिखा था कि आप कुछ P अपॉन Q टाइप के नंबर सेलेक्ट करो और उसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है। मतलब एक P अपॉन Q टाइप का नंबर है और उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप Q के बारे में क्या बता सकते हो कि Q किस टाइप का होगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है कि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नेचर का है। ये आपका क्वेश्चन था। मतलब एक P अपॉन Q टाइप का नंबर है और उसमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो आप Q के बारे में क्या आइडिया लगा सकते हो, ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया था 36 अपॉन 400, ठीक है। 36 अपॉन 400 में मैंने सबसे पहले बोला था कि P अपॉन Q में है तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो आप। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 हुआ, उसके बाद में फिर 2 से करोगे, फिर 3 से, फिर 3 से। ओके, ये आपका 400 है। जब इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये 2, फिर ये 2, फिर 2, फिर 2। देखो 400 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 2, ये 200, फिर 2 से कर लो, ये 100, फिर 2 से कर लो, 50, फिर 2 से कर लो, 25, फिर 5 से करो, ये 5 और फिर 5 से करो 1। तो 2 कितने टाइम्स आ गया आपका, 4 टाइम्स आ गया, और 5 कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया। देखो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन इस P अपॉन Q के नंबर में और कॉमन फैक्टर्स हैं, जबकि क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि P अपॉन Q टाइप का नंबर ले हो लेकिन उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर्स को कट कर दो। जैसे 2 से 2 कट किया, फिर 2 से ये 2 कट कर दिया, ये 3 3 नहीं होगा, ये 2 2 और किससे नहीं होंगे। तो देखो ये 3 इंटू 3 बना, ये वैल्यू आपकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि आप सोचो तो इंटू में 1 करके कॉमन फैक्टर 1 देख सकते हो, ठीक है। तो आपको P अपॉन Q नंबर ऐसा बनाना है जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो। तो ये मैंने बना दिया P अपॉन Q और जिसका कॉमन फैक्टर कैसा है, 1। और ये भी बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो याद करो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का कब होता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन तभी होगा जब जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 या 5 या दोनों, केवल इसी टाइप के फैक्टर्स मिलने चाहिए। या तो 2 मिले डिनोमिनेटर में, या 5 मिले, या दोनों टाइप के मिल सकते हैं। तो आप इस नंबर को चेक कर पा रहे हो जिसमें क्या है, या तो 2 है या 5 है या दोनों है। तो इसमें कैसी कैटेगरी है, इसमें दोनों है, 2 भी है और 5 भी है।
तो आपको इसका क्यू का आंसर क्या देना है? इफ देर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, देन क्यू विल बी in the form of factors of 2 or 5 or both. ओके, तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लास 9. ओके, थैंक यू वेरी मच.